नमस्कार जी। आज हमारे साथ बहुत से नए चेहरे, पुराने चेहरे, सोनू जी, विजय जी और सर आपका नाम? रोहित एक सिंगर है बहुत अच्छे। अच्छा आप बताइए। वरुण, बहुत बढ़िया। तो आज हमारा टॉपिक है जो ये भूकंप आया था हाल ही में, कहाँ आया था सर ये? सेंटर शायद पाकिस्तान था। नहीं नहीं, ये गलत। ये अभी जो आया था ये इसका सेंटर था म्यांमार, इरावदी के आसपास। और थाईलैंड पे भी असर पड़ा। हमने कई क्लिप्स देखी कि किस माले पे लोग, मतलब स्विमिंग पूल से सारा पानी बाहर आ गया और पता नहीं कितने हज़ार लोग मर गए। अगर आप देखेंगे 7-8-10 हज़ार इतने लोग एक्सपायर, गुम हो गए मलबे में। तो एक बहुत ज़बरदस्त 7 पॉइंट कुछ की कितने स्केल का एक भूकंप आया। ठीक है। और उसकी देखा देखी हमारे हिमाचल में भी चर्चा हो रही है। लोग वीडियो देख रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि हम भी जोन 5 में आते हैं, आपको पता होगा। और 1905 में कांगड़ा में बड़ा भयंकर भूकंप आया था। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भाई कितना हम, प्रशासन हमारा अवेयर है, हम लोग अवेयर है, क्या करते हैं ना, जनरल डिस्कशन। अच्छा आप बताओ सोनू, जब आपने जो घर बनाया है गाँव में, क्या वो भूकंप रोधी बनाया आपने या अपने हिसाब से बनाया? वो तो अपने हिसाब से बनाए, अपने क्योंकि हिसाब जब गांव में उतने ये पता नहीं होता है। हाँ। तो ऐसे ही बना देते हैं उनको। वो नहीं देखते कि भूकंप ये वो सो तो जो मिस्त्री होते हैं उनकी ट्रेनिंग तो नहीं होती? भूकंप रोधियों को ट्रेनिंग तो नहीं करते कहीं मिस्त्री हो, इन्होंने आपका घर बनाया? नहीं होते। नहीं। अच्छा, और आपने कितने मंजिल घर बनाया है? 2। अच्छा ठीक है। और भैया भाई आप बताओ, आपके गांव में कभी होता है ऐसा, कोई आते पंचायत में लोग या कोई गाइड करने की घर इस तरह से बनाओ जी, भूकंप रोधी होंगे इस तरह से ना? अवेयरनेस के लिए तो आते हैं सर, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट आते हैं गांव में? अच्छा, क्या बताते हो? और बताते हैं कि हमें किस तरह के मकान बनाने चाहिए। अच्छा। जी। और पर लोग नहीं मानते हैं। लोग तो भी नहीं मानते। अच्छा, लोग क्यों नहीं मानते होंगे? सर लोग अपना देखते हैं बजट और उस हिसाब से बनाते घर। अच्छा, 3 मंजिला भूकंप बनाने का बना मकान महंगा होता है। और अच्छा। हो सकता है सर, ऐसा सोचते लोगों की इच्छा अनुसार बनते फिर घर। लोग नहीं प्रभाव मारते हैं। जी। ठीक है। बनाओ, हमने तो रहना है, आगे देखे जाएंगे। अच्छा जावेराम जी, मतलब अगर इस टाइम हिमाचल में भगवान ना करे 7 या 8 का आ गया भूकंप, क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति रहेगी हमारी? सर बहुत ही दुर्दशा हो जाएगी। वो कैसे? घर पक्के देखो हमने इतने बनाए हुए। सर भूकंप से वो फिर जमीन ही खिसकेगी ना सर, अगर उसके लिए वो सपोर्टिव नहीं है तो। अच्छा, ज़्यादा डैमेज किससे होगा? घरों से होगा डैमेज या सड़क में होगा डैमेज ज़्यादा, या ग्राउंड में ज़्यादा डैमेज होगा लोगों को? सर ग्राउंड में तो कम होगा वैसे। कहाँ मरेंगे लोग फिर? मरेंगे सर ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में के अंदर, है ना? अच्छा। सर गाड़ी में जाएंगे वो भी मरेंगे। अच्छा, जो स्कूल से लेकर आपने कितनी बार भूकंप की ड्रिलिंग की है स्कूल में, कितनी बार कर की है, चुके? मतलब 2-3 बार की 2-3 है बार। स्कूल में। क्या सीखा आपने उस ड्रिलिंग में? वहाँ सीखते हैं सर कि पहले ऐसा बोलते हैं कि सर जो हमारा इसी रहिए बहुत ही मुलायम, इसको बचाना है। अच्छा। इसको बचाना फर्स्ट प्रायोरिटी। अच्छा। तो ऐसा बोलते हैं, मतलब जिस टाइम आए तो उस टाइम देखना किसके नीचे छुपना है आपने। अच्छा, छुपना किसी के पीछे। ठीक है। मतलब सिर को बचाना, ऊपर मतलब डाल अच्छी डाल होनी चाहिए सिर को बचाने के लिए, बोलते हैं पहले। अच्छा, तब लाइफ बचती है ना? सर चांसेस अगर बचने का तब बच जाएंगे, नहीं अगर तगड़ा भूकंप है तो फिर इतनी बड़ी कहाँ बचेंगे सर, फिर तो डेड है। डेड है। अच्छा मिस्टर सिंगर, आप क्या बोलेंगे यार? आप कभी सोचते हैं भूकंप के बारे में? कभी नहीं सोचा आपने आज तक? वैसे मैंने इस बारे में ज़्यादा तो नहीं सोचा, पर हाँ। ये हमें सोचना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि हाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हाँ, और हमारे स्कूलों में भी काफ़ी अवेयरनेस वगैरह बताया गया इसके कोशिश बारे में। होती है। हाँ ठीक। जी बताते हैं, हमारे स्कूल में तो बताया भी था और आए भी थे स्पेशली अच्छा, बाहर से इस चीज़ किस के स्कूल लिए। में पढ़े बेटा आप? मैं सरस्वती विद्या मंदिर मनाली में। अच्छा, और क्या क्या बताया आपको, कुछ याद है उसका? सर ये जो डाबराम भाई ने बताया था, हाँ। सेम ही सबसे मेन अपना हेड होता है। और जो भी मतलब कि कवर करने के लिए जगह मिले हेड वुड को, हाँ, वहाँ पर चले जाने सेफ्टी के लिए। बस बचेंगे ना? हाँ जी, अच्छा, सेफ्टी के लिए। आपका घर मनाली में है बेटा? जी अच्छा, क्या जब आपने घर बनाया, आपने तब छोटे होंगे, आपके बड़े थे उस टाइम? छोटा अच्छा, क्या आपने आपके आस पड़ोस में अभी भी घर बन रहे कि नहीं बन रहे? बन रहे सर, और अच्छा। एकदम पास में चिपक के जहाँ जमीन मिल रही नहीं, है आपको वहाँ लगता है पर कि कोई मतलब भूकंप वाले आते हैं गाइड करने उस टाइम की ऐसा घर मत बनाओ, या नहीं ऐसा कुछ है कोई? वैसा तो नहीं है। है ना, कोई कंपलसरी नहीं ना? उतना नहीं है सर। तो लोगों को जल्दी क्या लगी है? सर लोगों को वही है, मनाली साइड आप जानते हैं किराया वगैरह और सब। टूरिज्म वगैरह हाँ। अब ज़्यादा है, तो किराए के लिए, पैसों के लिए आप जानते हैं कि जरूरी होते पैसे भी नहीं, जी। तो वो कंस्ट्रक्शन जल्दी दबादब हो रही है। हाँ जी। ओहो अच्छा। वरुण आप बोलो, आपने समस्या सारी सुनी, आप बताओ आपको क्या लगता है ये जो भूकंप की समस्या एक कितनी डेंजरस है हमारे लिए? सर मेरे को तो लगता है इन सब ने बहुत अच्छा बोला और हाँ। जितना बोलना चाहिए था बोल दिया गया है। हाँ, तो पर अब मेरा प्रश्न ये है, जब कुल्लू शहर में या पूरे हिमाचल में कोई नया घर बनता है, क्या उसके लिए भूकंप रोधी बनाना कंपलसरी होता है या नहीं? कागजों पे तो होता है
कि कागजों पे होता है, पक्का श्योर है आपको? शायद एक क्या टाउन प्लानिंग बोल के कुछ हाँ वो तो होता है, पर क्या वो इंश्योर करवाता है एक बंदे को कि वो पिलर ऐसे डाले जिस तरह से भूकंप रोधी हो या नहीं? कागजों पे तो होता है। होता। अच्छा, और वैसे ये जो हमारी ये पूरी बिल्डिंग है, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जो बनी है, आपको पता है किसने बनाई है बिल्डिंग? वैसे तो इंजीनियर बिहार ने बनाई है, पर बनाने वाले बिहार की बड़ी सिंपल छत्तीसगढ़ की लेबर थी, उन्होंने पूरी बिल्डिंग हमारे सामने बनाई, हमने देखी। तो क्या उनकी कोई ऐसी ट्रेनिंग हुई कि किस तरह का जंगला बनना है, किस तरह का उसका वो बनना है? या जो गाँव में जो मिस्त्री होते हैं, आपके गाँव में मिस्त्री कहाँ से आते हैं? गांव के ही होते हैं सर, लोकल और भी होते हैं ना, ज़्यादातर तो अब यूपी बिहार के आते हैं। तो आपको लगता है उनकी कोई ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से जंगला बनाना है, किस तरह से पिलर खड़ा करना है जो भूकंप का कम असर पड़े? ऐसा नहीं होता सर। है ना, वो तो खुद ही सीखते हो दूसरों के साथ, उनकी स्किलिंग वगैरह कुछ नहीं होती। नहीं, इसका मतलब है कि भाई जो ऐसे मजदूर है जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनकी टाइम टू टाइम स्किलिंग होनी चाहिए ना, कि बीम इस तरह से बांधो। बीम बांधने के तरीके हैं, अगर उस तरह से बांधेंगे तो कम पिलर टूटेगा, गलत तरीके से। और ऐसा मैंने नेपाल में जब भूकंप आया था पीछे, पता नहीं आपको याद नहीं होगा, 4-5 साल पहले, तो मैंने वीडियो में देखा था, उन्होंने बताया कि अच्छा भूकंप रोधी घर बनाने में आपको 20% ही ज़्यादा खर्चा आता है, बहुत खर्चा नहीं आता है, सिर्फ टेक्निक सही लगानी होती है। तो क्यों ना हमें उसका वो मतलब कोशिश करें ना। अच्छा, इस सब में प्रशासन की भूमिका क्या लगती है सोनू भाई आपको? लगता है आपको प्रशासन में कुछ सीरियसली स्टेप हो रहे हैं कि क्या लग रहा है? मुश्किल है सर, जो घर बना रहे हैं उन मिस्त्रियों को, पहले जो मिस्त्री आते हैं उनको ये गाइड करना, ये तो सरकार का काम है ना? यह तो कोई लेबर मंत्रालय का काम है ना। यस सर। और जो घर बना रहा है उसको कौन गाइड करेगा? मैं बना रहा हूँ घर, मेरे को कौन ये गाइड? तो सर जो आप जितना आपका दिमाग चलता है, अगर आपने बनाना है भूकंप रोधी घर तो बनाओ। आपका दिमाग चलेगा तो आप कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे, अच्छे मिस्त्री लाएंगे जिनको ज्ञान हो इसके बारे में। या ऐसे आर्किटेक्ट लाएंगे ना। अच्छा, क्या एक टाइम में हम सारे घर, आप बताओ, एक टाइम में सारे मनाली के घर या कुल्लू के घर भूकंप रोधी हो सकते हैं कि नहीं? नहीं हो सकते ना एक टाइम में। तो कैसे शुरू करें? तोड़ दो। तोड़ दो तो बड़े मुश्किल से घर बनता है आदमी का। भूकंप आए ना आए, रोटी तो खा रहा है ना वो, भूकंप आएगा तब मरेगा, तो क्या करेगा? सबसे पहले मारना चाहते हैं। हाँ, तो उससे पहले मार देगा। तो आप ये बताओ शुरुआत कैसे करें? शुरुआत कहाँ से होगी, कैसे करनी पड़ेगी कि बिल्डिंग्स अच्छी बना रहे हैं हाँ ना, नए घर जो बन रहे हैं यस सर। उनसे शुरू करना पड़ेगा, नहीं, ताकि एटलीस्ट नए घर तो सेफ हो जाए, पुराने नहीं हो सकते नहीं। और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनकी असेसमेंट हो जाए, और से गवर्नमेंट भी कर सकती है, जो नए घर बनाते हैं उनको थोड़ा बहुत दे भी सकती स्ट्रिक्ट शर्तें लगा सकती है ना। सब्सिडीज अगर या आप सब्सिडी दे प्रमोट सकती कर है। सकते हो कि हाँ अगर आप भूकंप रोधी बनाओगे तो आपको 20% जो हाँ, extra कुछ लग रहा छूट। वो छूट पड़ जाएगी। वो एक हाँ, बेहतर वो भी एक solution तरीका है, सही बात है। हाँ। मतलब जो जैसे आपने कहा कि 20% एक्स्ट्रा लगता है तो वो हाँ। 20% गवर्नमेंट दे देगी। हाँ, आपको help जो करें। नॉर्मल लग रहा है वो आप लगाइए, बस भूकंप रोधी बनाइए। बिल्कुल। और आपको लगता है कि हमारे शहर में भी तो कई इतने रिच लोग हैं जो कि मतलब बहुत सुंदर कोठियाँ बना रहे हैं बड़ी बड़ी, क्या वो भूकंप रोधी भी तो होनी चाहिए ना, ताकि जब भूकंप आए तो उनकी जान बच्चा बचनी चाहिए। अच्छा, क्या ये जो भूकंप की जो अंडरस्टैंडिंग है ये स्कूल में हमारे सिलेबस में नहीं होनी चाहिए? होती है वैसे, क्या लगता है बाबूराम जी आपको? सर इस पे तो एक ही क्वेश्चन होता है बस। क्या होता है? वो सर 9th 10th में होता है, आपदा प्रबंधन है। अच्छा, 11th 12 में तो होता ही नहीं, वैसे थोड़ा बहुत ही, मतलब वही सर भूकंप क्यों आता है, हाँ इसके पीछे के रीजन, हाँ, और हम कैसे मरेंगे इसके रीजन। उसके बाद पेपर में लिखने के लिए पढ़ते हैं बच्चे। आप बोलो भाई, आपदा प्रबंधन एक टॉपिक पढ़ने के लिए होना चाहिए, लाइफ में अपनाने के लिए, क्या बोलते हैं आप? सर पढ़ने के लिए और अप्लाई दोनों करने के लिए। करने के लिए तो अभी हो रहा है लग रहा है आपको? अभी किसी को याद रहता ही नहीं, तो मुझे तो खुद याद नहीं है कि आपदा प्रबंधन कुछ था भी। पेपर दे के निकल गए। सीरियस नहीं लेते हैं ना। सीरियस नहीं। सीरियस नहीं लेते नहीं, तो यानी कि जब तक हमारे पास समस्या नहीं, तब तक हम सीरियस नहीं लेते, समस्या हुई बस। है ना? ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर सर कम ही आते हैं, उतने नहीं आते जैसे जापान। जैसे 1905 में आया था। हाँ सर, उन एरिया में आते तो उन्होंने पहले देखा कि ये है हमारी पहली प्रॉब्लम, तो इसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, तब उन्होंने किया। वाह, देखो यहाँ से इन्होंने कम नहीं होता तो फिर क्या बात बोली आपने। देखो इन्होंने बोला कि भाई हमारे झटका 100 साल पहले लगा ना, तो इसलिए हम थोड़ी जल्दी जाग नहीं रहे। अब जापान की तरफ 15 साल में या 5 साल में झटके लगते रहेंगे तो गजे खा खा के हम बंदे बन ही जाएंगे। मतलब ये मानव का स्वभाव है ना, जितनी समस्याएं आती है मानव तब जलता है, क्योंकि यहाँ 100 साल का गैप पड़ रहा है या 200 साल का, सोचते हैं अभी 200 साल क्या है, मैं जी के हाँ मरेगा कोई और, अभी देखेंगे, है ना? देखा जाएगा। अच्छा, आप बोलो सर विजय भाई, जो सारी डिबेट हुई इसके बाद आप क्या बोलना चाहते हैं? सर आज का जो मानव है ना वो देखता है कि हमें जल्दी से जल्दी किस तरह से मकान बनाना है। गुड। मेरे घर में अभी हमारा पुराना घर था वो अच्छा। बाढ़ में आके बह गिर गया था। ओहो, अच्छा।
और हमें पैसा मिला हिमाचल सरकार का। बहुत बढ़िया। तो पंचायत से भी ऑर्डर आने लगे कि जल्दी बनाओ हाँ जल्दी पूरा करो है ना? भैया। हाँ। पूरा करो। उस वजह से भी मुझे लगता है कि इसमें दिक्कत आ जाती है। हाँ लोग जल्दी करते फिर। हाँ काम जो जल्दी होता है और उतना पक्का नहीं देखो होता। आपने कितनी अच्छी बात बोली कि एटलीस्ट जो जिनको ये आवास योजना मिलती है उनसे तो इंश्योर कराओगे, वो भूकंपरोधी सरकारी पैसे से बन रहा है घर, है ना जी, थोड़ा उसकी फंडिंग बढ़ा लो। प्राइवेट तो बंदा बना रहा है, पर जो बेचारा सरकार के पैसे से बना रहा है उसकी तो इंश्योर करानी चाहिए। नहीं बहुत अच्छी बात है। आप बोलो सर, कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? सर लास्ट यही कि भूकंप तो कभी आएगा जिस दिन फिर मरेंगे तो एक दिन मतलब सर जितनी अब अगर ये नेचुरल जो होती है अगर चीज़ें अगर ढंग से आई तो फिर जो हम बनाएंगे उसका भी नहीं है कोई। हाँ पर बेटा चलो इसकी हम तो स्टडी करें, पर हम पाएंगे जो अच्छी बनेगी ना इमारत उसमें लाइफ बचने के चांस बढ़ टॉप जाएंगे। क्वालिटी सर। अगर आप कल देखेंगे ना थाईलैंड वाला पिक्चर जाके देखना, अभी वहाँ मैक्सिमम टावर बच गए थाईलैंड में, एक दो ही गिरे जो एक चाइनीज कंपनी ने बनाया, उसकी इंक्वायरी रखी है उन्होंने। मतलब नहीं बाकी चाइनीज नहीं बनाए होंगे वो बच्चे, पर एक गिरा जिसमें चाइनीज कंपनी भी इन्वॉल्व थी, वो बोल रहे हैं उसकी इंक्वायरी कर रहे हो। बाकी 100 मंजिल वाले घर बच गए वहाँ, क्योंकि वो कैसे बने थे, भूकंप रोधी ना। देखो ना भूकंप की तय तो है नहीं कल आना कि परसों आना कि 100 साल बाद आना, पर क्यों ना हम अपने घर की फाउंडेशन ही कैसे रखें, तैयारी पहले कर। है ना जी। और ज़्यादा डेथ किससे होगी, बिल्डिंगों से ही होगी। नहीं और हमारा जो 4 लेन है ये भी कट जाएगा, इसका मतलब जो भी हमारे ये बड़े बड़े पुल पड़े नदी पे ये टूट जाएंगे, और उस टाइम जान माल बचाना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, बहुत मुश्किल। क्योंकि सप्लाई हेलीकॉप्टर से ही आएगी, फिर सड़क से नहीं आ पाएगी। नहीं और उतनी देरों में लोगों की जानें चली जाएगी, है ना। देखो चलो आप सब हम सब लोग हैं, देखो भगवान ना करे हमारे आए ना कभी, पर मतलब जब आए ऐसा वक्त देखना पड़ेगा, शायद समाज जागेगा। नहीं तो आप सब युवाओं से हम उम्मीद करेंगे आप थोड़ा इसके बारे में और जानें, देखें, सोल्यूशन ढूंढें, है ना जी। और विशेषकर हमारे जो लोकल घर थे पहले के, अब तो खैर वो बनाने संभव नहीं हो पा रहे, पर वो भूकंप रोधी थे। नहीं कुछ हद तक ऐसा बोलते हैं। 1905 में भी जानें बची हैं उसमें, है ना। तो आप सब ने देखो टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।